how much study poker can be required to to ultimately be at that top 3? वो वाले स्पॉट पे तुम्हें पता है कि तुम्हें ये कर सकते हो, वो जानने के लिए तुम्हें पढ़ाई तो 110% जानना चाहिए। पर एक लेवल के बाद जब सबको पढ़ाई आ जाता है तब उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो डिविएशंस आर अगेन अ पार्ट ऑफ द गेम, इट बिकम्स पार्ट ऑफ द गेम्स की। पर उसके लिए आपको पहले पढ़ाई आना तो पड़ेगा। यू शुड नो व्हाट टू डू टू आल्सो डेविएट फ्रॉम इट। तो ये भी चीज है, साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ ना गट्स। How much that gut feeling or that luck factor is यार देखो, ये तो हम आई थिंक कोई पोकर प्लेयर डिनाई नहीं कर सकता कि वो लक फैक्टर नहीं है गेम में। ऑफ कोर्स है, हम वी लिव आवर लाइफ डिफेंडिंग कि भाई लक का गेम नहीं है, स्किल का गेम है। अकॉर्डिंग टू कितनी परसेंटेज चाहिए आपको लक की अगर आपको टूर्नामेंट शिप करना है तो? ऐसा कोई रिफाइंड रेंजेस नहीं है। मैं बोलूंगा आई थिंक 3 चीजों का मिक्स है। जो पेशेंस को आई विल पुट इट इन अ बेटर वर्ड, आई विल कॉल इट डिसिप्लिन, स्किल और लक का एक प्रपोर्शन है मेरे हिसाब से। मोटा का एक टेक्सचर होना चाहिए। मोटा मेरे हिसाब से 15% 20% के आसपास तो रहेगा फॉर यू टू शिप अ टूर्नामेंट। बट बाकी 80% इज बट टूर्नामेंट्स इज ऑल अबाउट फ्लिप्स, जो सब एवेंचुअली तो पोकरबाजी में शॉर्ट स्टैक खेलना बहुत ज़्यादा सीखना ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है। अड्डा वड्डा में फिर भी स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर है। बाजी में आप खेलोगे, आपको आना पड़ेगा 14 बीबी पे कैसे खेलना है, क्योंकि इतना सारा टूर्नामेंट इज गोना रन व्हेन यू हैव 14 15 16 बीबी। आप दोनों को पोकर स्टार्ट करने के बाद ऐसा लगा कि इसको करना है, फुल टाइम करना है, कुछ ऐसा क्या थॉट कब से आना शुरू हुआ? शुरुआत में तो मैंने ये सोच लिया था इससे पूरी कोई गेम ही नहीं है। जब हारता है इंसान तो यही सोचता है। और शुरुआत में सब हारते हैं। हाँ, उससे सारी हारते हैं। जेब में थे 1-2 लाख रुपए, सब हार गया। तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग। Hello, Namaste and Sat Shri Akal guys. My name is Basant Singh and welcome to Mr. Singh Talks. Today we will be talking about poker. मतलब हमारे पास कोई नॉलेजेबल तो इतना नहीं है देने के लिए, बट वी विल चिल अबाउट इट एंड हम बताएंगे पोकर सीन्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, एंड जो भी नए बंदे आ रहे हैं व्हाट दे कैन अवॉइड एंड व्हाट नॉट। टू माई राइट माई फर्स्ट गेस्ट इज ऋत्विक खन्ना एंड ही इज WPT winner and 3 times DPT winner as well. And to his right, Mr. Himalay Tarani, he's no winner. But कैश गेम को he मतलब उन्होंने काफ़ी पोकर सर्किट में खेला है एंड ही इज़ बीन प्लेइंग फॉर 4 years एंड आई थिंक द नॉलेज ही हैज़ इज़ अमेजिंग। मतलब मैं एक बहुत ही जनरल सा स्पॉट आपसे पूछना चाहूँगा। ओके, पूछो। For example, you are in the tournament and the bubble is happening, right? And at the time of bubble की कितना ज़्यादा क्रेज रहता है लोगों की, कोई बाहर हो, प्रेशर कितना होता है, and you have least amount of chips. ओके You are on the stone bubble, ओके ठीक है, and आपके पास 0.6 0.7 बिग ब्लाइंड है, ओके and आपको पता है कि आपकी अड़ी बिग ब्लाइंड आने वाली है। ओके You have Queen 9 suit. ऑल इन ब्रो। क्वीन 9 मैंने अभी कंप्लीट भी नहीं किया ये तो बहुत अच्छा एंड बोल दिया भाई। क्वीन 9 सूटेड यार, व्हाट डू यू डू भाई? ऑल इन ब्रो। दिस इज नॉट द राइट पोकर, दिस इज नॉट हाउ यू विन तो क्या करना है भाई? भाई। यू फोल्ड फोल्ड, करना है। you fold and you live to fold for another hand ओके because it's basically queen high, right? You are shoving queen high over there, you have to get lucky. आप वहाँ पे होल्ड नहीं करा सकते हो। बाबा, क्वीन 9 का भी तो इतना अच्छा इक्विटी रहेगा ना, क्या एसेस ही आएगा क्या किसी के पास? But you are first or second to act. Yes, You have see, I whole feel table that to act, मुझे right? टूर्नामेंट ऊपर जाने के लिए खेलना है, तो मतलब अभी वो ITM वो बबल इतना कंसिडरेशन मैं तो नहीं रखता हूँ जनरली। क्वीन 9 काफी सुप्रीमियम मिल रही, तो You are definitely taking a flip with small and big blind, right? जब मैं बिग ब्लाइंड पे चला गया तो क्या होगा? But big blind के पास एक ऑप्शन होता है that you are forgetting that everyone can fold. ओ, इतना लकी तो नहीं हो रहा हूँ मैं। सो हाँ, अगर पर्सनली पूछेगा तो मैं क्वीन 9 डाल रहा हूँ। But coming to that real scenes, तो same scenario भाई के साथ हुआ and he folded. ओ नाइस भाई, तभी तो ऋत्विक शिप कर लेता है भाई। And luckily from that 0.5 big blind and that fold, he shipped that tournament and ओ या that was very crazy. WPTS। And And the next hand I got king 10. king 10 उसके पास आया and he got a flip with queens and he managed to hold. So मतलब ठीक है, मतलब when you see it that way कि coming to मतलब उसका context यही है कि मतलब how much studying poker can be required to to ultimately be at that top 3. जैसे आपने देखा कि हाँ भाई क्वीन 9 सूटेड है, मतलब स्पॉन्टेनियसली सेट कि हाँ भाई डालना ही है तो
they are very beautiful cards actually, and if you have a good stack you will obviously go to the flop. आपने उसको करना ही है उसको, Correct, but जैसे इसने किया बहुत पढ़ाई, स्टडी किया है, एंड ही इज अ गुड टूर्नामेंट प्लेयर एज वेल एज ऑनलाइन टूर्नामेंट्स भी ग्राइंड करता है, एंड वहां पे इसका डिसीजन कितना मैटर किया बिकॉज ऑफ द 100%, I because think of that study. So I want to ask that, is study underrated in poker? Because आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई पोकर खेलना स्टार्ट किया तो उसने स्टडी के बाद किया। पोकर के बाद बड़े लोगों ने किया है, बट यार ठीक है, तो आई थिंक मतलब पर्सपेक्टिव तो नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, पढ़ाई तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरे को एक बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट लगती है, एंड आई थिंक दिस स्टेटमेंट आई हर्ड फ्रॉम सम वन वेरी बिग प्रो इन इंडिया ओनली, दैट यू नीड टू नो द थ्योरी टू डिविएट फ्रॉम इट। तो आई थिंक वो भी एक बहुत एक मेरे को लगता है एक अच्छे फील्ड तक तुम्हें पहुंचने के लिए शुरू का स्टार्ट है, फिर उस स्टार्टअप पे आप पोकर खेल रहे हो, आपको पता है आप एक विनिंग प्लेयर हो, पर आप अच्छे अब आप बेस्ट लोगों के साथ खेल रहे हो, अब उसके अंदर सबको जब इतना अच्छा आता है, सो देन वो छोटे छोटे स्पॉट जो वहाँ पे ऋत्विक को समझ आया और मोस्ट ऑफ और लोगों को नहीं पता रहेगा, वो वाले स्पॉट पे तुम्हें पता है कि तुम्हें ये कर सकते हो, वो जानने के लिए तुम्हें पढ़ाई तो 110% जानना चाहिए। पर एक लेवल के बाद जब सबको पढ़ाई आ जाता है, तब उसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो डेविएशंस आर अगेन अ पार्ट ऑफ द गेम, इट बिकम्स पार्ट ऑफ द गेम्स की, पर उसके लिए आपको पहले पढ़ाई आना तो पड़ेगा। यू शुड नो व्हाट टू डू टू ऑल्सो डेविएट फ्रॉम इट। तो बट ये भी चीज है, साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ ना गट्स एग्जैक्टली चाहिए वो सब, और वो तभी तो अगर आप बड़े लेवल पे देखो तो यार पढ़ाई सबने किया है, ठीक है, स्टिल वो माइनर स्पॉट्स इधर उधर कुछ लोग कुछ बहुत coming to guts, how much that gut feeling or that luck factor is फॉर श्योर मैन। the poker. यार देखो, ये तो हम आई थिंक कोई पोकर प्लेयर डिनाई नहीं कर सकता कि वो एक लक फैक्टर नहीं है गेम में। ऑफ कोर्स है, हम वी लिव आवर लाइफ डिफेंडिंग की भाई लक का गेम नहीं है, स्किल का गेम है। And good in the poker. हाँ, वो हम लोग तो हमें डिफेंड करना है, इट्स आवर कम्युनिटी, वी हैव टू डिफेंड इट, दैट डिफेंड भी क्या, इट इज द राइट थिंग आल्सो, राइट, कि हमें अब पता है ना कि हमें टेबल पे तो होता ही है। एग्जैक्टली हमें टेबल पे बैठ के पता है कि भाई ही इज नॉट एज स्किलफुल एज अस, तो हम शायद हमारे पास बेटर चांस है जीतने का। बट ऐसा बहुत बार ऐसा तो नहीं होता कि हर बार मैं उस टेबल पे बैठा हूँ जहाँ मुझे पता है कि मेरे पास शायद आई एम मोस्ट स्किलफुल बट मैं जीतूंगा नहीं, बिकॉज दैट लक फैक्टर ऑफ कोर्स। both of you agree that कि अगर आपको शिप करना है कोई टूर्नामेंट तो you need that 20% luck. See, the thing is, you need patience. Patience is the key. अगर patience नहीं है तो you can't win. More than luck, you need that patience. See, luck is very important in poker. How much percentage? I need that in percentage. That is perspective. According to you, कितनी परसेंटेज चाहिए आपको लक की अगर आपको टूर्नामेंट शिप करना है तो? यार ऐसा कोई रिफाइंड रेंजेस नहीं है। मतलब एक मैं बोलूंगा आई थिंक तीन चीजों का मिक्स है। आई थिंक इट्स जो पेशेंस को आई विल पुट इट इन अ बेटर वर्ड, आई विल कॉल इट डिसिप्लिन, स्किल और लक का एक प्रपोर्शन है मेरे हिसाब से। मोटा का एक टेक्सचर होना चाहिए। हाँ, मोटा लक का मोटा मेरे हिसाब से 15% 20% के आसपास तो रहेगा फॉर यू टू शिप अ टूर्नामेंट, बट बाकी 80% इज द But tournaments is all about flips. जो सब eventually But जैसे बाजी वगैरह हो गया, बाजी पे आपको पोकर बाजी पे शॉर्ट स्टैक खेलना बहुत ज़्यादा सीखना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अड्डा वड्डा में फिर भी स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर है, बाजी पे आप खेलोगे आपको खेलना, आपको आना पड़ेगा 14 बीबी पे कैसे खेलना है, क्योंकि इतना सारा टूर्नामेंट इज गोना रन व्हेन यू हैव 14 15 16 बीबी। लाइक कि भाई आपको छोटी बाइन का टूर्नामेंट चाहिए, मिल जाओ, सब कुछ मिलता है भाई। शाहिद कपूर गली बड़ी बाइंस का टूर्नामेंट चाहिए, 24 ग्रैंडेड टूर्नामेंट सब कुछ चाहिए भाई शाहिद कपूर गली जाके लड़के लेके आए भाई, ये तो है भाई। उनके पास सारे टूर्नामेंट्स और सारे पूरे जाते हैं। मतलब 30 रुपीज 60 रुपीज एंड इवन और वो जरूरत भी था, मतलब 1 रुपी। और वो वैल्यू मार्केट की रिक्वायरमेंट भी है। हाँ, मार्केट छोटे प्लेयर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, कहाँ खेलेंगे। प्लस आपको बड़े में भी यार वैल्यू देखता है बंदा। 3000 में मेरे को यहाँ पे 30 लाख गारंटेड मिल रहा है, मैं किसी और साइड पे 3000 में मुझे भाई 10 लाख नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। तो अब एक पॉइंट के बाद मतलब जो लोग फुली ग्राइंड कर रहे हैं वो तो सारा कुछ कर रहे हैं, बट मतलब आई थिंक देयर इज अ बिगर स्टार्टा बीच में, और आई थिंक हम इसलिए यहाँ बैठे, राइट, वो हम बीच वाला स्टार्टा वाले, हम प्रो वाली बातें नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, बट देन करेक्ट, हाँ तो भी मतलब वो मिडिल ग्राउंड वालों को कुछ चाहिए। या कमिंग टू दैट कि आपने शुरुआत कैसे करी पोकर की? हाउ डू यू गेट इंट्रोड्यूस्ड? शुरुआत कैसे की यार? आई थिंक आई वाज ऑलवेज एज अ किड आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड विद कार्ड गेम्स। दिल्ली का लड़का हूँ, 3 पत्ती वगैरह खेलते थे, फिर थोड़े बड़े हुए तब भी मैं आई वाज ऑलवेज इनटू कोर्ट पीस, सीप, ये सब हम खेलते ही रहते थे। कार्ड्स ऑलवेज फैसिनेटेड। मैं एमबीए में बैठ के 4 लौंडे बैठ के कोर्ट पीस खेले, और वो हार्डकोर, पैसा वैसा नहीं लगा रहे,
बट वो ऐसा है कि भाई गलती कर ही नहीं सकते हो। ये तो देखो, ये तो एकदम झूठ है। बिना पैसे के मैंने तो कार्ड गेम होती नहीं देखी। मैंने बहुत खेला है भाई बिना पैसे के, हम बिना पैसे के लिए ही खेले थे और उसके बाद फिर झूठ है इन्हें वो तो झूठ है भाई। विदाउट मनी यार हम फेवर्स कर देते थे, हम इनटेक भाई ऐसा ऐसा करके, भाई तू लाइट वाइट बंद करेगा ये सब करके, भाई कपड़े धो दियो। नहीं यार, आई थिंक वही एक डिफरेंस भी है। मतलब आई थिंक सिर्फ मनी बहुत सारे लोगों का बहुत सही है। आई थिंक इन पोकर ऑल्सो, अब इतने सारे लोगों से हम बात करते हैं, आई डोंट थिंक एवरीबडी इज इन इट फॉर द मनी। आई थिंक कुछ लोग खेल रहे हैं अभी भी भाई क्योंकि इट इज ग्लोरी भी चाहिए। ग्लोरी भी चाहिए, और कुछ के लिए यार हम बचपन में जैसे फुटबॉल खेलते हैं, क्यों खेल रहे हैं? अच्छे हैं हम। आई प्ले बैडमिंटन बिकॉज आई फील आई एम गुड इन दैट। अब मैं एक जगह अगर बैडमिंटन, अगर मैं ऐसा जाऊंगा एक ग्रुप में जहाँ मैं हर दिन हारूं, मैं जाना बंद कर दूंगा, राइट? आई स्टॉप प्लेइंग बैडमिंटन। तो इन व्हाट ईयर डिड यू स्टार्ट? आई स्टार्टेड आई थिंक 2020 के एंड में, 2020। हाँ क्या व्हाट वाज योर एज? माय एज वाज 28 आई थिंक। 2020 के हिसाब से कैलकुलेट करो ना। यार 2020 के बाद समझ ही नहीं आ रहा, कोविड के बाद वो ईयर्स जम्बल्ड अप है। 2023 2023 पता ही नहीं हमें। 22 23 आपने कब स्टार्ट किया भाई? आई स्टार्टेड दिसंबर 2022 आई गेस। उससे पहले आई स्टार्टेड लर्निंग। उससे पहले मैं हारा काफी, 2022 तो बहुत यंग हो गया, मतलब बहुत ज्यादा। 2 साल पहले खेलना, कंप्लीट ही हुआ है। 2 साल पहले मैंने खेलना स्टार्ट किया। एनिवर्सरी टू यू। एंड व्हाट्स योर एज बाय द वे? 26 26. So you started playing poker. 24 उससे पहले आप क्या कर रहे थे? उससे पहले आई वाज डूइंग मॉडलिंग। उससे पहले आई हैड माय ओन जिम दिल्ली के अंदर, जो सारे खत्म ही हो गए थे कोरोना में। And I guess you were also like Mr. something. मिस्टर इंडिया 21। And what were you doing before? यार आई बीन इन ई-कॉमर्स का। यार मैं एमबीए के बाद आई वाज वर्किंग विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स। दोनों को पोकर स्टार्ट करने के बाद ऐसा लगा कि भाई इसको करना है, फुल टाइम करना है, कुछ ऐसा क्या थॉट कब से आना शुरू हुआ? शुरुआत में तो मैंने ये सोच लिया था इससे बुरी कोई गेम ही नहीं है। जब हारता इंसान तो यही सोचता है। और शुरुआत में सब हारते हैं। हाँ, उससे सारी हारते हैं। जेब में थे 1-2 लाख रुपए, सब हार गया। फिर देन आई स्टार्टेड लर्निंग। मतलब पोकर के अंदर अगर किसने बोला आपको स्टडी करने के लिए? किसने बोला स्टडी करने के लिए? मतलब होता है ना भाई कि पढ़ना क्यों है? मतलब हमें तो मतलब स्टार्टिंग में पता ही नहीं था कि एक पत्तों वाली गेम कोई किसकी कोई थ्योरी भी है कि हम तो 3 पत्ती से जैसे बड़े हुए हैं। एक्चुअली बचपन से ही मैं टॉप स्टूडेंट्स में रहा हूँ। 12th क्लास में देन आई रैंक, मतलब हमेशा मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ही रहा हूँ हर चीज़ में। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक पढ़ाई एक वैल्यू करती है ना किसी भी चीज़ में, चाहे वो पोकर हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। बाय प्रोफेशन आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी। तो मतलब हर चीज़ के अंदर यू हैव टू बी वेरी गुड। तो पोकर के अंदर जो एक डिफरेंट चीज, जो एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर से डिफरेंट बनाते हैं, दैट इज पढ़ाई ओनली। दूसरा कि मतलब जैसे जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, राइट, जो नए मतलब यंगस्टर्स भी घुस रहे हैं, 12th क्लास के भी मैंने देखे हैं लोग कि दे वांट टू जॉइन इन एंड उनको लगता है कि भाई बहुत फैसिनेट करता है। तो उनके लिए व्हाट डू यू रिकमेंड कि व्हाट वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट टू स्टडी? स्टार्टिंग पॉइंट टू स्टडी आई गेस यूट्यूब से बेस्ट कोई स्टडी मैं मानता नहीं कि कहीं स्टडी मटेरियल होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बट स्टिल किसी को पता नहीं यूट्यूब पे है कि नहीं है। सो यू गाइस कैन यू बी स्पेसिफिक कि वीडियोस कौन सी, नॉलेजेबल वीडियोस या स्ट्रीम वीडियोस जो नॉर्मल होती है? नॉलेजेबल वीडियोस लाइक, हाँ, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। डैनियल लेग्रानो की अवेलेबल है, बोनोमो की वीडियोस अवेलेबल है, रेजर एच है। तो बहुत सारे ऐसे पोकर जो स्टार्स हैं जिनको मैं कहता हूँ पोकर लेजेंड्स, उनकी वीडियोस देख के स्टार्ट करो। एंड इफ यू डोंट हैव मनी देन उसके बाद अपना जितने भी स्मॉल टूर्नामेंट्स होते हैं वो ग्राइंड करो। मतलब यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इन। व्हाट वाज द टाइम कि जब आपने शुरू किया बेसिकली when you started playing poker and when you I started playing poker in 2021. Then I left. मतलब 1 महीने 2 महीने के बाद ही मैंने पोकर छोड़ दिया था। मैंने कहा ये गेम तो अपने को खेलना ही नहीं है, जुआ है। बट उसके बाद जब वो 2 महीने के बाद एक वो हुआ ना कि MS धोनी का ऐड देखा पोकर स्टार का, भाई इसमें तो कुछ होगा। उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। देन आई शिफ्ट अच्छे टूर्नामेंट्स बहुत। and I guess Himalay you also have studied ये कैश गेम का कोचिंग है। and अब मतलब यार मैंने अभी लिया था कोचिंग, तो मेरा थोड़ा अलग जर्नी था यार। मैं आई थिंक आई स्टार्ट बेसिकली 4 साल तक आपने नहीं पढ़ाई किया, you were just playing. आई थिंक मेरे लिए बहुत अलग जर्नी था। मैं कभी पोकर आई थिंक पैसे के लिए कभी घुसा ही नहीं था। मेरे को बस अच्छा लग रहा था और अब ये रिवॉर्डिंग। आई स्टार्टेड प्लेइंग 2K गेम्स इन जॉब के साथ साथ आप के साथ। हाँ भाई, फ्राइडे को इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट बैठे हैं खेल रहे हैं। एंड उसमें आई रियलाइज मतलब ओवर द कोर्स ऑफ, वहाँ पे एक एक्सेल में मिंत्रा और फ्लिपकार्ट के लोगों के साथ खेल रहा था बैंगलोर में। तो वो ऐसा एक्सेल मेंटेन करते थे और मैं तब बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब
मतलब ठीक है वो 2.5 के बाइन भी बहुत होता था, उसमें 10,000 हार जाते थे, बहुत प्रॉब्लम था कि क्यों हो रहा है ये सब। फिर उसमें आए धीरे धीरे रियलाइज उस एक्सेल में धीरे धीरे मैं ऊपर बढ़ता गया, ठीक है। तो फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर बैंगलोर से बहुत पास है गोवा चले जाते थे। गोवा ऐसे 30,000 के बजट के साथ 20,000 के बजट जाके, तो थोड़ा एवरी टाइम आई यूज्ड टू विन, तो वो कॉन्फिडेंस आ ही रहा है। वो वैसा वाला एकदम ऐसा वाला स्लम्प नहीं आया मेरे पास कि ओ शिट ओ भाई बैंगलोर बस्ट हो गया, मैं हारने लगा। बट आई थिंक शुरू में आई थिंक गोवा जाओ या फिर गुड़गांव के अंदर भी फ्यू प्लेयर्स दैट मतलब जिनसे राहुल बुरा ये सब थे पहले, तो वो पीपल टेल यू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स यार। मतलब अगर तुम सुनने वाले हो तो मुझे शुरू में बैंकरोल मैनेजमेंट की आपकी सैलरी अलग है, आपका पोकर का पैसा अलग है। बट इसमें एक आपको और इसको ऐसा चीज़ है करना है। कि क्या करते हैं, जैसे मेरे शुरुआत में मैंने क्या किया, जब मेरा पूरा बैंक रोल बस्ट हो गया उसके बाद आई टुक लोन फ्रॉम डिफरेंट ऐप्स। तो ये गलती कभी नहीं करनी। ऑफ कोर्स डोंट टेक लोन टू गैम्बल। ऑफ कोर्स But you've been playing इज कि यू आर गेटिंग इन दैट डीप पूल कि आप एक चीज़ के लिए कुछ अमाउंट ले रहे हो, दैट इज गैम्बल। उसके बाद बाहर जाते हो तो उसके बाद आपके पास क्या सोर्स ऑफ इनकम है उसको रीपे बैक करने का। that is true yeah. डोंट टेक लोन टू गैम्बल, ये तो मेरा सबसे मेन। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, they are in the flow, they are playing poker, small stakes of course, but उनको पता है कि पोकर की कोचिंग होती है, बट यू नो वो लोग बोलते हैं कि भाई इसमें पढ़ाई हो ही नहीं सकती है, इसको कौन पढ़ रहा है। तो वाई टेक, जैसे आपने 4 साल लिए उस चीज को एक्सेप्ट करने में कि मुझे पढ़ना है। अगेन आई एम सेइंग कोचिंग एक वो हो गया कि जो इंडिया में वेरी फ्यू पीपल आर डूइंग इट एंड दे आर डूइंग इट वेल नाउ। वो तो अब मैं अगर मेरे को बोलोगे 4 साल पहले अगर ऐसा मेरे को एकदम से चमकता कि और मुझे कोई बोलता कि भाई नहीं इस स्ट्रीम में जाना है, तो आई वुड हैव प्रॉब्ली टेकन दैट। बट आई थिंक सबका अपना जर्नी रहता है इसके अंदर। जैसा ऋत्विक ने भी बोला भाई ऑनलाइन बहुत कंटेंट है, तो मैंने कंटेंट ओवर ईयर्स बहुत कंज्यूम किया। आई थिंक सब कंज्यूम कर चुका हूँ मैं, जो यूट्यूब पे और इस सब पे होगा। पोकर गो का सब्सक्रिप्शन लेके वो सारा, हम सबकी फीड भरी रहती है उससे। तो वो सब तो धीरे धीरे वो तुम्हारा जर्नी बनता है यार। मुझे कब लगा फिर मैं धीरे धीरे आई वाजंट प्लेइंग द स्टेक्स। आई थिंक मैं हमेशा अपने साइलोज में खेल रहा था, जहाँ पे भाई मैं 20 लोगों के ग्रुप में हूँ, जहाँ पे मैं सेकंड थर्ड बेस्ट हूँ। मैं खुश हूँ भाई उससे, आई एम मेकिंग मनी, आई एम हैप्पी। व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग द बिगेस्ट स्टेक्स, ऊपर जाके ये सब करे, वहाँ जाके यू फील कि कुछ स्पोर्ट्स में भाई वो एक स्किल डिफरेंस है। सेकेंड आई थिंक लाइव, आई ऑलवेज प्लेड लाइव कैश की कोचिंग अभी भी बहुत ही मुश्किल है भाई। आई थिंक बनी भी नहीं है, लाइफ को देना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज डायनामिक्स आर सो डिफरेंट। बट मैं स्टिल बोलूँगा कि जो मैंने ऑनलाइन कैश की कोचिंग ली है उससे वो मेरा लाइव कैश भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। बिकॉज इट कांट बी एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज वी प्ले 8 मैक्स, लाइव कैश 6 मैक्स का कोचिंग दिया जाता है भाई। ग्लोबली हमारे देश में भी 6 मैक्स लाइव कैश इज द मैक्स यू कैन टीच अबाउट। बट व्हाट हैपन इन अ 9-way 10-way टेबल ब्रो, जहाँ पे स्टार्टर रीस्टार्टर हो रहा है, जहाँ पे लोग फोल्ड करने को ओके ही नहीं है। बहुत सारे लोग लाइव कैश से ही लोग मजा आ रहा है खेल के, तभी वो ऑनलाइन वगैरह में भी जा रहे हैं। बहुत मतलब अब मेरे को लगता है पोकर लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट एज अ प्रोफेशन वेरी यंग ऑल्सो, विच इज वेरी गुड कि वो बन गया। वो स्पेक्ट्रम हमारे लिए नहीं था भाई, हमारे लिए तो भाई करो ये करो, उसके बाद यू कैन डिवेट, मतलब दे हैव द गट्स टू डिवेट राइट नाउ। बट उनके लिए तो इट्स द बेस्ट वे टू डू इट इज टेक कोचिंग, फॉलो अ बैंक रोल मैनेजमेंट, अपने स्टेक्स खेलो, स्टेक्स बड़े होते रहो, तब पहुंचो एक बार। कभी ऊपर वाले को मत देखो भाई वो 50K का बाइन लेके बैठ रहा है, भाई उसने अपना जर्नी जी है, टू गो टू दैट 50K। इज इट सेफ टू से कि अगर आप कैश गेम खेल रहे हो तो मतलब यू कैन स्किप दैट थोड़ा बहुत कोचिंग वाला पार्ट, बट इफ यू आर प्लेइंग द टूर्नामेंट यू हैव टू टेक द कोचिंग। तो टोनी टेस्ट मैच है ब्रो, अब वो देख ले वाला वैसा वाला ही सीन है। मतलब मैं तो ऐसे ही रखता हूँ मैराथन की तरह वो आपके लिए वहाँ पे आपको क्योंकि आप अच्छा बुरा कर लोगे उसमें रन। अगेन यू वुड सी द बिगेस्ट टूर्नामेंट्स आर आल्सो समटाइम बीइंग वन बाय। तो एक बार मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक कोई इवेंट की बात है और उसके फाइनल टू डीपीटी की बात है, उसका फाइनल टू टेबल आई थिंक लास्ट ईयर की बात है। वासु एंड दिस गाय आर फाइनल टू, एक और आई थिंक आई फॉरगॉट हिज नेम, ठीक है। 2 वेरी गुड कैश गेम ग्राइंडर्स ऑफ ऑनलाइन एंड इन गोवा, they are the final 2 in the main event, and I am standing right there, and this is one good Tony Reg standing with me. I think it was Vinay only, and I asked him, bro कि देख भाई क्या है, टॉनी वाले पूरा साल they are grinding, they are they're sitting, भाई अपना लाइफ कॉम्प्रोमाइज तो कर ही रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। it's way difficult, it's way more difficult than a job also. लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज तो होता है। लाइफ कैश वाले तो फिर ठीक है, it's fun only ना for them, ठीक है बैठे हैं, but they are doing all that and still देख फाइनल 2 में कैश गेम वाले हैं। तो उसने बोला भाई देख एक अच्छे रेक का निशानी यही है कि यू विल फाइंड हिम ऊपर। ऐसा नहीं है कि वो जीतेगा, बट तू अगर उठा के खोलेगा ना लास्ट टूर्नामेंट्स और ये सब, ही विल ऑलवेज बी देयर, ही विल बी 7th, ही विल बी 5th, ही विल बी 3rd, ही विल बी 2nd। बट उसका आर्ट वही है कि वो वाला सिचुएशन को कैसे निकालना है, कि जहाँ पे मैं 28 आ सकता हूँ वहाँ पे मैं कैसे 5th आऊँ। और हाँ, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि जैसे बहुत स्किलफुल चीज़ है वो वाला स्पॉट फोल्ड, करेक्ट राइट अगेन। हाँ एंड वहाँ से उसने किया, मतलब करेक्ट इवेंचुअली यू
पर अगर ये एक डिबेट पॉइंट है कि कैश गेम्स के अंदर नॉलेज रिक्वायर्ड है या टूर्नामेंट्स के दोनों अंदर, में रिक्वायर्ड आई थिंक दोनों ही तो आंसर नहीं कर सकते भाई. इसका व्हाट इज तो- मोर मतलब इसमें तो कोई वही नहीं है, दोनों में आप अपना मसला है ब्रो, मतलब सबका. और अगेन व्हाट आर यू पर ये वो है कबो कि जो टूर्नामेंट में अच्छा होता है वो कैश गेम. जो नए प्लेयर्स घुस रहे हैं उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? कैश गेम से स्टार्ट करना चाहिए या टूर्नामेंट से स्टार्ट करना अरे आई स्टार्टेड विद कैश, तो मैं तो हमेशा कैश के उसमें रहूंगा, चाहे टूर्नामेंट्स में मेरी अचीवमेंट है. चाहिए? अगर मेरा ओपिनियन पूछे तो मैं तो ये बोलूंगा कि स्मॉल स्टेक कैश गेम से थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए व्हेन यू नो दैट कि चेज नहीं हो पा रहा है या क्या चीज उसमें आपको चेज करनी है क्या नहीं करनी है. बिकॉज टूर्नामेंट में इफ यू आर बर्स्ट राइट, वो टूर्नामेंट लाइफ आ जाती है. कैश गेम में आप स्मॉल स्टेक खेल रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में यू आर नॉट स्टडिंग राइट, स्टार्टिंग में यू आर नॉट स्टडिंग. आप कैसे टूर्नामेंट खेलोगे 8-8 घंटे के? टूर्नामेंट्स के अंदर वो जो वॉल्यूम होती है ना, एंड सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर एज अ पोकर प्लेयर, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टूर्नामेंट, यू विल लूज इंटरेस्ट. कुड बी पॉसिबल. बिकॉज क्यों उसमें इतना पेशेंस चाहिए. पेशेंस चाहिए, थ्रिल भी नहीं आ रहा है, मतलब वो सब तो होता है. अगर 5-5 घंटे के बाद 5 घंटे के बाद राइट, एंड वो ऐसा लगता है कि यार मिन कैश तो क्या 5 घंटे ग्राइंड किया हमने, 500 रुपए की टिकट ली और सिर्फ 1000 ठीक है, बट हम देख रहे थे टॉप वाला वहां पे आएगा 15. यार उल्टा ट्रांजिशन करना भी देखो वैसे डिफिकल्ट है फॉर अ कैश गेम प्लेयर टू गेट इनटू, क्योंकि मैंने जितना देखा है लाइफ में, अब मैं ये देख रहा हूँ टॉर्नी वाले फिर कैश गेम प्लेयर बन जाते हैं इवेंचुअली. कैश गेम प्लेयर्स बिकमिंग टॉर्नी थोड़ा उल्टा है. जैसे मैं भी अभी थोड़ा ऑनलाइन टॉर्नी ग्राइंड करने लग गया हूँ, तो मैं 1-2 लोगों को बताया था ये क्यों कर रहा है ब्रो, हम तो उल्टा करने का कोशिश में है, तो तेरे को उल्टा करना है अब. बट ठीक है, आई मीन बिकॉज वो वाला जो आप बोल रहे हो ना कि इतना मिल रहा है एंड यू नॉट इवन हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज हम कैश गेम में अब ठीक है भाई इतना तो बिकॉज हम 4 घंटे में इतना स्विंग ले रहे हैं कि भाई थोड़ा सा पैसा ऊपर नीचे हो रहा है राइट. टूर्नामेंट से शिफ्ट हो गए हम कैश गेम्स में. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि टूर्नामेंट वाले लोग, बिकॉज वहां से टूर्नामेंट से वो लोग बैंकरोल बनाते हैं and they want to Bad game, win on the cash is at aware, but cash से इतना पैसा नहीं बन पा रहा है कि मैं टूर्नामेंट सीरीज ग्राइंड कर पाऊँ. और ये जो बैंकरोल मैनेजमेंट की जो एक गाइडलाइंस है, व्हाट इज दिस ऑल शिट अबाउट कि 5% ऑफ का बैंकरोल खेलना है आपको, ये क्या मतलब वर्क करता है क्या? यार मैं वो 5% वगैरह तो फॉलो नहीं करता, बट मैं ये और मेरे को बहुत लगता है कोई भी नहीं करता शायद. कोई भी फॉलो नहीं करता. ऐसे जितने भी पोकर कोच हैं वो कह कह के थक गए हैं, बट मुझे नहीं लगता कोई, जैसे मेरे को लगता है शायद आई गेस टूर्नामेंट का इट्स 2% ऑफ द बैंकरोल दैट यू नीड टू स्पेंड ऑन द पर्टिकुलर टूर्नामेंट. इन योर माइंड सबलाइम उसमें एक चीज फॉलो करता था शुरू से, विच इज लाइक जो भी मैं स्टेक्स खेल रहा हूँ, मतलब 2% वगैरह नहीं पता, बट जो भी मैं स्टेक्स खेल रहा हूँ उसका 100x मेरे पास होना चाहिए टू प्ले दैट स्टेक्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 10,000 बाइन खेल रहा हूँ तो आई नीड टू हैव 10 lakhs विद मी. ओके, मुझे मतलब इन जनरल, बट ये भी आपने बहुत बड़ा अमाउंट बोल दिया. 10 कि लोग कि 10,000 अगर आप से खेल रहे हो, मतलब मेरे बैंक में 10 लाख होना चाहिए टू प्ले प्रॉपर्ली. बट लोगों के पास 50-60 हजार भी हैं, दे आर प्लेइंग 5K. बाबा मैंने लोगों को अपना पूरा बैंक रोल हर सेशन में टेबल पे डालता हुआ देखा हुआ हूँ भाई. तो मतलब वो अपना बैंक रोल डाला हुआ टेबल पे और खेल रहे हैं, तो वो तो में ही स्टार्टेड टेकिंग लोन एज वेल राइट. तो मतलब सबके फेज में ये टाइम आया है राइट. तो हम लोगों ने स्टडी भी किया है, तब भी हम मतलब मेरे में भी आया होगा, शायद आपके में भी आया होगा एंड इसके में भी आया. तो मतलब द पॉइंट इज नोबडी इज फॉलोइंग इट. मतलब कितना कुछ जरूरी है वो चीज. जरूरी है और इसलिए पढ़ाई जरूरी है भाई. वो बता रहे हैं ना आपको कि आपको ये करना है, और ये मेरे को तो लगता है कि देख फायदेमंद है. आई डोंट नो अबाउट दैट 2%, बट मैं तो कंफर्टेबली नहीं खेल पाता बेसिकली. अब मैं जैसे बड़े टेबल पे बैठ गया, जैसे इफ आई एम सिटिंग ऑन 1 lakh टेबल, दैट मींस आई नीड टू, इन माय माइंड आई थिंक आई नीड टू हैव अ बैंक रोल ऑफ 1 CR, तब वो प्लेइंग दैट प्रॉपर्ली. नाउ अगर वरना मेरे पास ना एक पॉइंट पे वो आ जाएगा मेरे माइंड में कि अरे मैं कुछ गलत, मतलब क्योंकि हर स्पॉट को देखो तो अपने हिसाब से मोस्ट ईवी पॉजिटिव स्पॉट लेना है ना देखो. बट अगर वो कुछ भी फैक्टर तेरे माइंड में आ रहा है दैट दिस मनी दैट यू आर पुटिंग इन यू वैल्यू इट अ लॉट, देन यू विल टेक अ रॉन्ग स्पॉट. मतलब मेरे को तो हमेशा ऐसा लगता है कि तुम गलत ही कर देते हो, क्योंकि मेरे फैक्टर आ गया ब्रो, मैं और नहीं हार सकता या मैं और नहीं जीत सकता, यू नो. What stakes you started playing? भाई मैं तो 500 रुपये बाइन स्टार्ट किया था. 500 रुपये बाइन सिर्फ जस्ट स्मॉल एंड बिग वो सब नहीं होता था भाई. बस 500 रुपये बाइन है, हार गए ये वाला तो 500 और मिल जाएगा तुम्हें, ऐसा ऐसा. बट ढंग से मैंने बैंगलोर में जब स्टार्ट किया था तो वी यूज्ड टू प्ले 2500, 50-50, 50-50. 2500 वी यूज्ड टू प्ले. And अरे आई स्टार्टेड विद 2000 बाय 2000 में वही 50-50 टाइप ही. playing 5000 by 25 50 50 100 then 100 200 for 500 फिर 5K भी काफी टाइम खेला मैं बैंगलोर में. After 4 years, what stakes you are playing right now? What you are comfortable in? The most comfortable stakes? Yeah, generally I'm playing 50K by now.
जनरली 20K 50K. minimum what tables you are choosing for minimum buy-in? 50K तो आप लेके बैठ रहे हो, right? What is the minimum buy-in on the table? 50K. Blinds, As in live की बात होगी, online की बात होगी. 1 2 5 2 5 5 लाइव में जनरली 1 to 5 है भाई, मतलब है 2 5 2 5 वही, हाँ मतलब 2. The best is 2 5. बेस्ट इज 2-5 ओनली. एंड लाइव खेलने की सबसे ज्यादा मच्छी है 2 5. लाइव गेम अगर किसी को खेलनी है, बिकॉज अभी तो काफ़ी जगह लीगल हो रहा है पोकर, एंड आई हर्ड कि मेरे ख्याल से आगरा में भी एक क्लब खुल गया है, या गोल्डन एसेस आई थिंक. एंड बैंगलोर में भी काफ़ी टाइम से चल रहा है, एंड गोवा एज वेल. सो हैव यू गाइज ट्रैवल्ड देयर एज वेल? I haven't traveled to Golden Aces Agra wala. I've gone to Golden Aces Bangalore way back. But some event. अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो वो कहाँ पे खेल सकता है लाइव गेम? ऑनलाइन तो दे आर मेनी साइट्स. तो खेल सकता है, गोवा जाए. Casino only. I think I would recommend anybody to play at a casino only. गोवा जाए, कैसीनो में खेले, बेस्ट. और नॉर्मल क्राउड आता रहता है, रैंडम लोग खेलते रहते, इनको पता ही नहीं, 3 पत्ती के प्लेयर्स होते हैं. एंड अगर कोई टूर्नामेंट स्टार्ट करना चाहता है तो बाजी दे तो रहा है इतना कुछ यार, सबसे मतलब कोई भी ले सकते हो. All these platforms. there are other sites as well. Why Bazi only? Because I think it is offering a lot of tournaments maybe, but Good guarantees. What is your top 5 sites to play online accordingly? bro, I don't play on 5 sites honestly. But I think पोकरबाजी right now because यार अब वही हो रहा है सब कुछ. कैश गेम भी मैं खोलता हूँ, सब पे 2-3 टेबल चल रहे हैं, और बाजी पे तब 20 टेबल चल रहा है एट ऑल टाइम्स. तो Second alternative apart from I play अड्डा टूर्नामेंट्स के लिए. I play अड्डा. My second वो would be अड्डा. I think N8 has a lot of tables now. N8 has a lot of action now. Naturally it is very underrated site. मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पता भी नहीं है उसके बारे में. अब Not लोगों को underrated, पता जब से चल वो गया. इंडिया के सर्किट्स में आए तो काफी हुए. I'm meeting some young players as well. मतलब almost जिससे भी पूछ लो they are saying Bazi only, right? Bazi and right now Jungli and I think I played on Jungli also. Jungli and मेरे ख्याल से कौन सा है वो A23. These guys are also promoting as well. But मुझे ऐसा लगता है naturally it is very underrated and मतलब you can find many Yeah, there are a lot of tournaments here. तो मैं पहले बहुत पहले टूर्नामेंट खेलता था, तब N8 यहाँ इंडिया का नहीं था, तो वो ग्लोबल चलता था. P2 उसमें मैं ऐसा $1 $1.5 $2 का तो टूर्नामेंट मैंने काफी ये कराई. बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं भाई. हर टाइम Time जब हाँ जब भी टूर्नामेंट्स को लोग, हाँ, और गारंटीज फुल. मैं काउंट ही नहीं कर पाऊंगा कितने बहुत tournament. बहुत टूर्नामेंट. बाजी पर जाओ देयर वेरी कभी तो नहीं भी चल. But N8 के भी मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स तो तू नहीं खेलेगा. ₹7 ₹8 ऐसे वाले टूर्नामेंट. Would you want to play that? बट ठीक है. हाँ, बट इट्स गुड फॉर बिगिनर्स. आई मीन यू कैन प्ले एट व्हाटएवर स्टेक्स. मतलब तू ₹100 से भी सपना देख सकता है कि ढंग से ग्राइंड करके इस 100 को 1 लाख बना सकते हैं. मतलब अगली बार लूंगा, राइट? हाँ वही, यू हैव टू बिल्ड इट अप एंड यू कैन प्ले 1 लाख. ये आप सैटीज खेलो, 100%. छोटी छोटी सैटीज खेलो, एंड यू स्टार्ट विद दैट. मतलब यार रिक्रिएशनल्स को सपोर्ट करने का फंक्शनैलिटी तो काफ़ी बढ़ गया है अब. मतलब तो बहुत सारा वे है अब. स्टेप स्टैटी आता है, क्या क्या आता है. तुम ₹5 से स्टार्ट करके तुम कुछ. Coming to the new sector of poker, PLO6 जो आजकल मतलब ट्रेंड में है एकदम. मतलब many OG players are shifted to PLO6. Why is that? आप बताओ पहले. इस पे ऐसा कोई वो नहीं है, बट हाँ ये है कि दे फाइंड दैट फील्ड वेरी सॉफ्ट. मतलब उनको वो फील्ड बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं. बिकॉज क्या होता है ना कि जैसे हम होल्डम खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, तो हमारा एक स्किल सेट है, एक पेशेंस लेवल है. बट जो PLO6 खेल रहे हैं ना, दे आर रेडी टू गैम्बल. उनको 6 कार्ड चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि PLO6 इज प्योर गैम्बल. उसकी कोई स्टडी नहीं है. प्योर गैम्बल है कुछ एक्सटेंट तक, बट हाँ ये है कि अगर आपके पास पेशेंस है तो यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी PLO6 में. यार आई थिंक मेरे को तो ये लगता है कि कैश का यही रहता है. टूर्नामेंट में तो कुछ ज़्यादा है नहीं. कैश में यही रहता है कि पीपल प्ले वेयर देयर आर प्लेयर्स हु आर वीकर. ठीक है, विच वी कॉल PLO6. हाँ, PLO6 में तो ये इसको बोलते हैं हमारी स्लैंग में कि बेकार प्लेयर. अब क्या है, टैक्सेस सबको आ गए. PLO6 में सारी मच्छियाँ हैं. टैक्सेस सबको आ गए, तो ये जो मच्छे हैं ना, अब उनको रियलाइज हुआ कि टैक्सेस तो नहीं कर सकते हम, तो हम वो PLO5 पे गए. फिर हम सब यही बोल रहे थे PLO5 जो है अब PLO5 बनने लगा. अब PLO5 सबको आ गया, तो वो और मच्छे वाली PLO6 पे चली गई है. क्योंकि आप सिंपल देखो ना, टेक्सास में कितनी बार होगा कि आप एक बहुत बेकार प्लेयर के साथ खेलो और ऑल इन हो गया और आप 95% फेवरेट हो गए, 98% फेवरेट हो गए. ऐसा स्पॉट भी आपको मिलेगा. PLO में ऐसा स्पॉट कभी नहीं होगा कि आप 98 95%. उसके पास भी एक्सपर्टी उतनी 30% रह रहा हो हमेशा, तो उसके लिए गुड है ना वो. अब जैसे कि प्लेयर्स जो हैं वो लाइव गेम खेलने के लिए उनके पास ऑप्शन बहुत कम है. जैसे गोवा है, बैंगलोर है, आगरा है, ठीक है. एंड आई होप कि फ्यूचर में
many more states are also there, but अभी live खेलने के लिए you cannot travel that much far, right? So they try playing online, but उनके अंदर एक fear है कि poker sites rigged है. तो रिग्ड ऐसा कुछ नहीं होता. सी आई हैव प्लेड अ लॉट ऑफ हैंड्स, मतलब लाखों में हैंड्स खेल लिए मैंने. बट द थिंग इज कि जितना आपका एक लाइव में आप फॉर एग्जांपल 1 घंटे के अंदर 17 हैंड्स खेलते हो फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन के अंदर उतने ही आप 40 से 50 हैंड्स खेलते हो. सो जो एक बैड बीट काउंटर होता है ना हमारा, जो लाइव के अंदर हमें मिलेगा वो 17 हैंड्स में मिल रहा है, और ऑनलाइन के अंदर वही हम 45 हैंड्स खेल रहे हैं. तो वो पोटेंशियली जो बैड बीट्स होता है वो भी तो एक्स हो ही नहीं है, 3x 4x. तो इसकी वजह से दे गेट वेरी टिल्टेड. उनको ये टिल्ट हो जाता है कि यार इतना रिग्ड है, इतना हैंड से पस्त हो रहे होंगे. उनका जैसे एसेस फटे, उनको ऐसा लगता है कि रिग्ड है. और एसेस फटने पे उनको रिग्ड लगता है. एसेस फट गए, किंग्स ऑफ उनके सेट फट जाते हैं. या इंसान को मतलब वो किसी ने एस क्वीन ने कॉल कर दिया है, वो फ्लॉप पे एस लगा लेता है, एंड वो तो हाँ, मतलब इट्स नॉर्मल स्पॉट है. तभी तो पोकर डिफरेंट है ना, हर हैंड की इक्विटी है. अब उनको ये रिलाई पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई है इसमें? ओके यार. हाँ, तो बेसिकली अगर आप एस किंग के सामने क्वीन 10 डालोगे तो कितनी बारी वो लकी हो जाएगा, मतलब किस स्पॉट में वो आ रहा है. मैं पूछ रहा था स्टार्टिंग में आप लोगों को भी लगता था कि भाई ये थोड़ा सा पोकर साइड में है? या आई थिंक हर मेरे को तो पूरा लगता था. हर कोई उस जर्नी से गए ही है ब्रो. मतलब वो तो तुम्हें खेल के रियलाइज होता है कि नहीं भाई. और होता क्या है, जब तुम व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट पोकर तो तुम्हें, अरे मैं तो कमेंट भी करता था. हाँ, और अपने को ना से बैट ये सब चोर हैं, ये पता नहीं क्या क्या लिखता था मैं. हमें वैसे से बैट हैंड याद रहता है ना, हमें ये याद रहता है कि अपना किंग्स कब फटा. अपने को कभी भी हमें गुड टिल्ट याद नहीं रहता. हमें गुड हैंड नहीं याद रहता कि भाई हमने 10 जैक पे किसी के किंग्स फटा. हम तो बोलेंगे 10 जैक का तो 30% इक्विटी है ही ना, तो हम तो गुड है. पर हमें किंग्स वाला याद रहेगा, तो वो होता है हमें भी. वही है ना, गुड टिल्ट किसी को याद नहीं रहती. बट भाई अब लाइव इतने हैंड्स खेल लिया, आई एम श्योर अब तुम लोग भी खेलो लाइव में. मैंने लाइव में ऐसा होता हुआ देख लिया कि अब मेरे को हो गया कि भाई कोई स्ट्रिक नहीं है. पहले लगता था लाइव में ऐसा करते हुए देख लिया कि ये कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता है भाई, और वो हो रहा है. हम भी लकी हो जाते हैं. हमें क्या क्या होता रहता है लाइव में यार. मैं लाइव में फुल हाउस ओवर क्वाड्स ऐसा देख लिया लाइव गेम में. लगता है ओ, बट व्हेन यू सी दैट कि मेरा किकर लग गया है, ओहो, वो तो रहता ही है. अब क्या ही लगता है कि हाँ, बट कुछ भी रिग नहीं है ऑनलाइन, तो बिल्कुल ही रिग नहीं है. आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रिग. स्टडीइंग आफ्टर 4 years. आपको हाउ डू यू डील विद योर बैड बीट्स? यार अब फर्क पड़ना बंद हो गया सच में. बहुत जीतने टाइम में में स्विच ऑफ हो जाता है, हारने में भी फर्क नहीं पड़ता. स्विच ऑफ हो चुका है वो. मतलब वो थोड़े ना ऐसे हल्के इस गेम का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, गिव अस स्मोक एंड मूव ऑन, राइट? इस गेम अब मतलब होने, आई थिंक वो नेचुरल ऐसा. मैं आई डोंट थिंक किसी को तुम सिखा भी सकते हो कि भाई हाउ टू डील विद टिल्ट. आई थिंक इट जस्ट हैपेंस. मेरे साथ तो ऐसा वो स्विच ऑफ हो चुका है अब. डू यू हैव, मतलब यही है, क्या ही है, क्या करूं. डू यू इसका डिस्कस वगैरह करते हो, मतलब कि ये पर पहले तो होता ही था भाई. पहले तो मैं स्क्रीनशॉट लेता था. पहले तो मैं कोई हैंड हारता था मैं सबको फोन में लग जाता. हाँ, मैं भी मिलाता था भाई. मैं स्क्रीनशॉट लेके भाई, ले भाई ये देख ये हो गया मेरे साथ. फिर भाई वो रियलाइज होता है कि यार देख वो होगा ना, मतलब एनी हैंग यू पुट इन. अब तुम बोलोगे मैंने स्किंग डाला, मैं रुक के स्किंग डाला, किसी ने क्वीन जैक से कॉल कर दिया, अब तुम उसको गाली दे रहे हो, ठीक है. बट मैथ तो यही कह रहा है ना, 40% टाइम वो भी तो जीत रहा है ना भाई. मैथ तो यही कर रहा है ना. अब तुम्हें उस मैथ को समझना पड़ेगा कि भाई वो 4 out of 10 इज अ बिग प्रोबेबिलिटी फॉर हिम टू विन ना. तुम्हें लग रहा है तुमने स्किंग डाला है भाई, पर क्वीन जैक भी गुड ही है ना वहाँ पे बहुत बार. ये समझ लो थोड़ा लेट ऑफ द टाइम्स तो क्वीन, हाँ, ये थोड़ा लेट चमकता है कि भाई अच्छा ऐसा हो गया. तो फिर उसके बाद यू फील ओके, ठीक है. हर उसके 15% इक्विटी भी है तो वो भी है ना. अभी भी बुरा लगता है. तब तो टेल डालने खत्म ही हो बुरा तो लगा. वी आर, लगता ही है भाई, ऐसा नहीं है कि बुरा सब. वी आर ह्यूमंस. बुरा सबसे बड़े प्लेयर को भी लगता होगा आई थिंक, कि भाई चलो एस किंग वर्सेस एस जैक हो गया एंड जैक लग गया 20% में, जैक लग गया. स्पेशली पता है बुरा ज्यादा अपना प्री फ्लॉप वाला नहीं लगता टॉर्नी खेलने के बाद स्पेसिफिकली, क्योंकि प्री फ्लॉप इतना ऑलिंग करते तुम्हें पता है क्या, फ्लॉप पे चिपका के तो पहले हो रहा है. फ्लॉप पे चिपका दिया जब तो क्यों, अगर किसी ने रनर लगा ली हाँ तो बहुत तो पोकर तो सबसे बढ़िया. हाँ तो रिग्ड है ब्रो, तो रिग्ड है. Greg goes all in, you know guys, right? एक meme देखा है, he named his kid River. अरे पापा आपने मेरा नेम रिवर क्यों रखा? You disappoint me every time. भाई वो मुझे इतना रिलेटेबल लगता सही है भाई उसका कंटेंट. ही इज टू गुड ब्रो. बसन तुम बनो भाई नेक्स्ट से आगे. एंड जो भी लोग जैसे जॉब वॉब कर रहे हैं, ठीक है, एंड जो लोग अभी उसमें भी हैं, आई नो वन प्लेयर, आई एम नॉट गोना नेम हिम, बट वो भी ही मतलब अभी वो कॉलेज में ही है एंड ही वांट्स टू यू नो स्विच ओवर टू, मतलब वो स्टार्टिंग में ही करियर में घुसना चाहता है पोकर में, राइट? तो उनको उनके लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअली में स्टार्टिंग में ही पोकर प्लेयर्स पैसा कमा पा रहे हैं? मेरे हिसाब से तो देखो
कोई नहीं आ पा रहा स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल reality है। जीरो सम गेम है भाई, 5-6% लोग जीतता है तो फिर वो तो बट माय ओपिनियन इज दे नीड टू स्टार्ट मतलब स्टार्ट में एक बैकअप होना चाहिए। ऑफ कोर्स अब जो जिसकी आप शायद बात कर रहे हो, शायद मैं उसको जानता भी हूँ। आई नो दैट गाय। सो उसने वो कॉल किया एक रात को कि भैया मेरे को कॉलेज छोड़ के प्रोफेशनली पोकर खेलना है। तो मैंने उसको यही बोला ब्रो कि हम तो एक बंदे को जानते हैं, देयर आर मेनी प्लेयर्स, आई एम श्योर मेनी प्लेयर्स हु वांट टू स्टार्ट विद दिस करियर ओनली। आई गेस ये सबसे बड़ी गलती है भाई, कोई मत करना। एंड डू यू थिंक कि जब हम लोग खेलते हैं एंड जो डाउन स्विंग्स आते हैं वो पोकर की गेम को इफेक्ट करते हैं? ऑफ कोर्स ब्रो, व्हाई नॉट। जब डाउन स्विंग्स हमारे आते हैं ना, तो हमारी रियलाइजेशन होती है कि हम सबसे फॉर द ऑडियंस कैन यू एक्सप्लेन देम कि डाउन स्विंग क्या होता है? सी डाउन स्विंग इज अ फेज की जहाँ पे एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। आप कोई लॉन्गर पीरियड, फॉर अ लॉन्गर पीरियड आप हारे जा रहे हो नॉट बिकॉज ऑफ योर स्किल बट बिकॉज ऑफ योर लक। नॉट इन 2-3 सेशंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वहाँ पे आपको बस होल्ड करके रखना है, थोड़ा टाइम के लिए स्किप कर। मुझे ऐसा लगता है कि डाउन स्विंग में यू आल्सो डोंट प्ले योर ए गेम एज। हाँ, इफेक्ट तो होती है। एंड इसीलिए वो जो डाउन स्विंग है उसका जो पीरियड है वो इसलिए वो कन्वर्ट भी हो जाता है, पूरा डाउन स्विंग में इसलिए convert भी हो जाता बट आई थिंक अगर लॉन्ग रन में देखोगे तो यार आई थिंक अच्छे प्लेयर्स वही निकल पाते हैं जो डाउन स्विंग्स कंट्रोल कर पाते हैं अपना कुछ करके, क्योंकि है क्योंकि मैंने आएगा ये मैनी प्लेयर्स स्टॉप एट द डाउन। फेरिश हो जाते हैं यार बहुत लोग कि भाई, क्योंकि कुछ लोग और स्पेशली पीपल हु आर टू यूज्ड टू विनिंग, वो जब हारने लगते हैं ना उनको एकदम ऐसा मतलब ओ ये क्या हो गया भाई ये आप लोग एक्सक्यूज बनाते हो क्या? बैड बीट हो जाता है एक्सक्यूज बनाते हो क्या? ये मतलब यार ऑब्वियसली जब हम लोग लाइव खेल रहे होते यार एक्सक्यूज तो नहीं, बट हम जहाँ पे एक ऐसी डिस्ट्रैक्ट हो गया था। हाँ, बनाते रेस किया था। एक्चुअली में अब ऐसी टेबल पे हम खेल रहे हैं जहाँ पे हम बहुत पॉपुलर प्लेयर्स है। फॉर एग्जांपल अब ऐसी टेबल पे बैठे, हाँ भाई ऋत्विक खेल रहा है, इफ इन केस कोई हैंड हार जाता तो बंदा बोलता है अरे यार ये हार गया तो वहाँ पे वो बहुत ज्यादा चीज ना एक तरीके से इफेक्ट करती है। इमेज को तो लिव अप करना पड़ता है। तो ऐसा होता है क्या बैड बीट? मतलब मैंने देखा नहीं भाई, यार मेरे को लगता है वो तब तुम बट सब कुछ देखा होता है, बट यू मेक एक्सक्यूज राइट? फर्क पड़ना आई थिंक बैक बीट से तब बंद होता है जब तुम देना ज्यादा शुरू कर दो। आई थिंक वो बेस्ट वे, जस्ट क्रॉस दैट पार्ट, जस्ट बी द गाय हु गिव्स मोर बैड बीट्स, देन यू आर हैप्पी एंड देन यू डोंट केयर अबाउट बैड बीट्स। सर स्टार्ट कॉलिंग बैड हैंड। इट्स नॉट बैड हैंड आल्सो यार, जो मुझे लगता है मिक्सअप कर सकते हैं। इक्विटी भाई 40% इक्विटी बहुत होता है भाई क्या प्रॉब्लम है? एंड 15% की इक्विटी में वो बैक बीट ही है ब्रो, वो नहीं करना है। फिर कहते हैं बैडमिंटन में वही मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कैसे खेल भाई। एंड टॉकिंग अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज जो पोकर सर्किट में हो रही हैं, लाइक एनपीएस, पीएसएल एंड मतलब उसमें व्हाट डू यू थिंक कि मतलब कि लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए या दे कैन स्किप इट? कि मतलब मैंने लोगों को देखा है, दे डोंट हैव एनी मोटिवेशन, मतलब उनको ऐसा लगता है कि करना ही नहीं चाहिए। मतलब एनपीएस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है लर्न करने के लिए, एंड पीएसएल एज वेल। पीएसएल फ्री है राइट? पीएसएल में आप उसमें आपको कुछ 25-30 क्वालिफायर्स मिलता है यस। लाइक आई कैन अंडरस्टैंड कि देयर आर सम अपॉर्चुनिटीज जिसमें आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब जाके यू कैन गेट सिलेक्टेड, एंड पीएसएल में आपको पैसा नहीं देना है, यू जस्ट हैव। बट मेरे को लगता है कि But I'm still not participating. I was playing PSL and मैंने देखा है कि वहाँ पे सब सेट आउट है, वो set out- सब सेट आउट है। हाँ मतलब दे आर जस्ट रजिस्टरिंग, मतलब उनको पता भी नहीं है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है भाई। भाई फ्री था ना, लोगों ने शुरू में ही कोई भी रैंडम तीन पे रैंडम 8 दबा दिए, कि उसमें लिखा हुआ आता है 8 फ्री पासेस, तो 8 दबा दिए ना पहले 8। बट वही है ना, किसी को फ्री की चीज की वैल्यू नहीं है। ये भी है। अगर यही पीएसएल के क्वालिफायर से कुछ अमाउंट रख दो, फॉर एग्जांपल 1000, तो पीपल विल प्ले गुड। PSL से निकले ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ देयर आर सो मेनी प्लेयर्स। गौरव सूद ब्रो, गौरव सूद, वो PSL से ही निकले। सिमरन मल्होत्रा, सिमरन मल्होत्रा, पता नहीं बहुत सारे लोग हैं जो PSL से निकले हैं। मतलब आई थिंक इट्स क्रेजी अपॉर्चुनिटी, मतलब लोगों को ग्रैस्प करना। एनकेएस आल्सो यार, आई थिंक इट्स अ क्रेजी अपॉर्चुनिटी एंड वो तो करना ही चाहिए, बिकॉज लाइव लर्निंग एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट इन द कंट्री, तो फिर भाई उससे ऊपर क्या है? टेल यू माय स्टोरी की मतलब आई एम नॉट अ टूर्नामेंट टूर्नामेंट ग्राइंड, आई एम नॉट अ टूर्नामेंट ग्राइंडी कह लो या जो भी है, मैं मुझसे नहीं हो पाता इतना पेशेंस, बट आई स्टिल प्ले कि शायद आज हो जाए। वो सबके माइंड में होता है कि शायद आज हमारी वो चल रखा, आज तो जीतेंगे यार, 10 लाख जीतेंगे। वो होता है ये नूब्स का मेंटालिटी, आज मैं 4000 डालूंगा और 40 लाख बना दूंगा। 40 लाख का कोई नहीं आता। लाख निकाल लूंगा एंड
फिर वहां से बैंकरोल बन जाएगा। नहीं मतलब मेरे साथ ये हुआ कि जैसे मुझे IPM इंडियन पोकर मास्टर क्लास जो हुआ था, सो आई स्टार्टेड। अरे भैया मैंने आपको टीवी पे देखा था। अरे आप भाई तुम टीवी पे थे भाई। अरे आई गेट इट अ लॉट। अरे मैंने आपको टीवी पे देखा। आप चीयर कर रहे थे ना कि मैनिफेस्ट। भाई फिर देखोगे भाई यूट्यूब पे, यूट्यूब टीवी पे देख। आई स्टिल रिमेम्बर मैनिफेस्ट। जिन्होंने नहीं देखा आप जियो सिनेमा पे जाके देखिए। प्रमोशन चलती रहनी चाहिए। बट उसमें में क्या था, उसमें यू हैव टू ग्राइंड इन द टूर्नामेंट एंड यू हैव टू बी इन टॉप 20 टू बी सिलेक्टेड इनटू दैट ऑल पेड एक्सपेंस गोवा ट्रिप थी, एंड उसमें सेशंस भी थे, सब कुछ था। एंड बट 4 स्पॉट्स या 5 स्पॉट्स सोशल कॉन्टेस्ट के थ्रू थे, विच इज ऑफ कोर्स फ्री, एंड यू जस्ट हैव टू पार्टिसिपेट एंड टेल कि व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू व्हाई यू हैव टू बी सिलेक्टेड। एक्चुअली बस इतनी सी वीडियो बनानी थी। एंड भाई मेरे को मिला के शायद 13 या 14 एंट्रीज होंगी बस। मतलब लोगों को पता भी नहीं है कि कितनी क्रेजी अपॉर्चुनिटी है। यू आर गोना बी ऑन द टीवी एंड मतलब मच मोर। करेक्ट। एंड आपकी टीम वहां पे जीत जाती है तो यू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एज वेल। तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आई हाईली रिकमेंड जो प्लेयर्स जिनके पास बैंकरोल कम है एंड स्टेक भी नहीं होता उनके पास खेलने के लिए या कुछ भी नहीं है, तो ये ऐसी फ्री अपॉर्चुनिटीज वो ग्रैस्प कर सकते हैं। लाइक NPS भी हो रहा है अभी मतलब जनवरी में, एंड दे 4 स्पॉट्स आर अगेन यू नो सोशल मीडिया। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ जहाँ नॉलेज मिले ले लो। ले लो सही में भाई। ले लो भाई फिर से और ये तो फ्री में मिल रही है। ले लो मैंने तो फिर से डाला है। बढ़िया भाई डालो भाई और क्या। ले लो। और इसमें मैं बोलना चाहूँगा NPS वाले में अब की बार इट्स नॉट अ वीडियो क्राइटेरिया। आपको वीडियो नहीं बनानी, कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट डालना है आपको कि NPS का कैंप हो रहा है, एंड आपको बस उस अगर आप सिलेक्ट हो गए वो स्क्रीनशॉट स्टोरी पे शेयर करना है। उसमें 90 एंट्रीज है। ओ मतलब बेसिकली आप लोग मेहनत करने से डरते हैं ना। बट आप वहाँ जाना नहीं चाहिए होते हैं काफी लोग कॉन्शियस होते हैं। हम भी हैं जैसे तो पहला पॉडकास्ट है। भाई पॉडकास्ट नहीं। ओह दिस इज द बिगेस्ट पॉडकास्ट। निखिल काम आएगा अभी पूछने हमसे क्या हो रहा है। द नेक्स्ट थिंग वुड बी कि आप लोगों का फोकर मंत्रा क्या है। लाइक काफी लोग होता है ना फोर्ट टू लिव फोर, मतलब क्या होता है वो पेशेंस। फोर्ट एंड लिव टू फोर्ट अनदर डे, हाँ। ऐसा कुछ होता है। एंड मतलब ऐसे ही मतलब लिफ्ट फोर्ड। मैंने बताया पीछे भाई तू नहीं होता कुछ। मेरा तो एक ही मंत्र है। हाउ डू गेट मोटिवेटेड, मतलब बंदा कहता है ना यार, मन में एक सेंटेंस बोलता है कि भाई हाँ भाई ओपोनेंट इज वेरी बोल्ड या ओपोनेंट इज वीक, मैं सबसे ऊपर हूँ। भाई मैंने एक पॉडकास्ट देखा था। मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है, राइट? एंड यू कैन फाइंड दैट वीडियो ऑन द यूट्यूब। ही सेड कि मैं हर पोकर टूर्नामेंट को स्टार्ट करने से पहले या टेबल पे बैठने से पहले मैं नेशनल एंथम मैं गाता हूँ एंड इट गिव्स मी गूज़बम्प्स एंड मुझे अलग तरीके से हिट करता है एंड आई स्टार्ट प्लेइंग पोकर। सही है भाई सबका अपना अपना है व्हाटएवर। आप लोगों का कुछ है कि मतलब व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग पोकर कोई भगवान का नाम लिया या कुछ लिया, ऐसा कुछ? मैं तो जब पोकर खेलना स्टार्ट करता हूँ मैं तो उसी जगह पे खेलता हूँ जहाँ पे मेरी सारी ट्रॉफीज है। मेरे को और कहीं मन ही नहीं करता है। मतलब वहाँ पे मेरे को मेरी ट्रॉफीज दिखनी चाहिए और मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि एक और ऐड करनी है, एक और ऐड करनी है, एक और ऐड करनी है। तो मैं तो वही मंत्र है। और सबसे बड़ा मेरा मंत्र जो है वो पेशेंस। और लाइव में क्या? लाइव में तो आपके पास ट्रॉफीज भी नहीं होती भाई। लाइफ के अंदर फिर कुछ तो मतलब कुछ तो होता होगा ना स्टार्ट करने से पहले। BR है। क्या? BR बैंक भाई मैं सोच रहा हूँ BR कौन से भगवान का नाम है भाई। अच्छा BR है, बस वहीं से कॉन्फिडेंस मिल जाता है। एंड व्हाट वुड बी दैट वन गेम, अगर जैसे आपको एक मतलब पोकर में ही जैसे PLO6 PLO4 एंड मेनी मोर, बहुत सारी पोकर की वेरिएशंस होती हैं, एक ही आप चूज कर सकते हो फॉर लाइफ लॉन्ग, आपको वही खेलने को मिलेगी, तो टेक्सास ब्रो टेक्सास। Okay, I'll choose PLO4. PLO4 you have been shifted to PLO4 now. I'll play. Why is that? अरे because अभी होल्डम सबको खेलना आ गया। They know what they are doing. We are PLO4 के टूर्नामेंट्स तो बहुत कम होते हैं। टूर्नामेंट्स नहीं होते बट सेम सकता है भाई। फिर टूर्नामेंट्स के अंदर तो I'll play होल्डम only. नहीं भाई, for the rest of the life you can play only one thing, That is tournament or cash game. anything bro। आप पूरी I'll choose tournament, that too with hold'em. Talking about globally, what is the one person you want to play heads up with?
One person I want to play. Go no more. Dang it, bro. Jungle man. Why not? And Indian circuit. Indian circuit. इंडियन सर्किट यार बहुतों के साथ खेल लिए है, मतलब मेरे कुछ साथ तो almost हाँ, खेल ही लिया। खेल लिए मोटा मोटा सबके साथ। But यार सबके साथ हेड्स अप तो नहीं खेला। हेड्स अच्छा हेड्स अप तो किसी के साथ नहीं खेला भाई। हेड्स अप तो मैं अच्छे प्लेयर के साथ खेलना ही नहीं चाहता ब्रो। व्हाट व्हाई शुड आई पुट माय सेल्फ इन अ नेगेटिव ईवी स्पोर्ट? मतलब if there's a chance to play heads up with one of the famous poker players, who would that be? against Ritvik Khanna. अरे the other Ritvik Khanna, right? अरे यार पहले तो ये बताओ भाई, ये क्या, what is this shit? वो ऋतिक खन्ना है ना? नहीं दोनों ऋतिक है। ऐसे ही है। Your name is not Ritvik Khanna. अरे भाई It is Ritik Khanna. But- Why do you want all the players to know you as Ritik Khanna? इसके बारे में बात करें। अरे क्योंकि मेरा नाम ही ऋत्विक खन्ना है, बस अगर देखा जाए तो आधार कार्ड पे ऋतिक है बचपन से आई। Why guys, his real name is Ritik Khanna. Why he's not Ritvik Khanna? बचपन में वो बच्चे बोलते हैं ना ऐसे ऐसे स्टेप करके देखो, तो उससे इरिटेट हो गए मैं। 1 साल के बाद जब ये टूर्नामेंट शिफ्ट किया तो मुझे पता लगा कि भाई ऋतिक तो है ही नहीं है, ये लोगों को पागल बना रहा है भाई इतने टाइम से। भाई मैं ऋत्विक हूँ, मैं ऋत्विक, हाय माय नेम इज ऋतिक, हिज नेम इज ऋतिक, यू नो दैट? हाँ आई नो अरे नहीं मेरे को लगा वो है ऋतिक भाई, मेरे को लगा ये ऋतिक। ओह अच्छा ठीक है। So Ritvik Khanna. And what about you? क्या क्वेश्चन क्या ब्रो? Heads up. Heads up. जब किसके साथ खेलना का है इंडिया में ऑनलाइन, इंडिया में लाइव? Live heads up. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यार लवलीन के साथ खेलना चाहूंगा मैं। Cartridge on poker party. I would want to play with Loveleen. Heads up. कारतूस से याद आया, what are your alias? मतलब go to go alias, मतलब पोकर के निकनेम्स, मतलब मेजरली साइट्स पे क्या क्या है? इसका तो ऋतिक खन्ना ही है। इसका तो दूसरा कैसा है? गया। यार मैंने तो बचपन में ही बना दिए थे यार, बहुत सारे वो चेंज कर नहीं सकते हैं। तो बीच में मैंने मेरा पहाड़ी शीप है मेजरली पोकरबाजी पे। पहाड़ी शीप। उसका भी रीजन ऐसे ही था यार, तब छोटे थे। अड्डा पे तो मेरा नाम हिमी है ब्रो। वो तब मैं एक डीबीटी के लिए खड़ा हूँ, तब तक मैं ऑनलाइन खेलता ही नहीं था। उन्होंने बोला ये तो अड्डा पे अकाउंट चाहिए ही यार, देख बनाओ फटाफट बनाओ। अब जो भी दिमाग में है डाल दिया, देख डोंट लेट यू चेंज। भाई मेरे को जब मेरे को था ऑप्शन करने का, तो मेरा तो वैसे यूनिक नेम ही है बसंत नीन, बट उस पे था मतलब नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने अपनी आई डाल दी भाई बसंत 165। मुझे ऐसा लगा कि भाई ये मैंने क्या कर दिया है। ऐसे ही होता है शुरू में तब अकाउंट बनाने के लिए। फिर मेरे को एक बार लगा था कि भाई जब बीच में मैं टॉर्नी ग्राइंड करना स्टार्ट हुआ था, तो एवरेज चलो एक यूनिफाइड नेम होना चाहिए हर जगह। तो मैंने काला पान इंट्रोड्यूस किया था, तो मेरा बाकी स्पार्टन और पॉकेट 52 वगैरह पे काला पान। भाई मैं लोगों के नाम देख रहा हूँ, मैवरिक है, कोई कुछ है भाई, इतने कूल नाम। मेरी हर साइट पे बसंत 165 है। सही है ना, और क्या मतलब मुझे तो भाई टॉर्नी शिप कर लोगे, सारे नाम अच्छे लगते हैं भाई। अच्छा, वन रूल दैट यू वांट टू चेंज इन पोकर? रूल थप्पड़ मार सकते हो किसी को उठ के भाई। अपन क्या भाई? ओके टेबल पे ऑल वायलेंस में अलाउड। मतलब आप रिप्लाई बैक नहीं कर सकते हो। लोग तो अनोइंग मिल जाते हैं, तुम्हें पता ही। लाइव कैश में तो यू फाइंड अ लॉट ऑफ अनोइंग पीपल हियर एंड देयर। मतलब फिर तो मैं थप्पड़ ही मारता रहूंगा सबको। हाँ मतलब पर वही अब रिस्ट्रिक्टेड ऐसा कोई रूल होना चाहिए। 2 थप्पड़ फॉर अ 5 दो थप्पड़ एक गाली, 2 थप्पड़ एक गाली। गाली जो दे देते हैं भाई। नहीं मतलब थप्पड़ मार सकते हो when he does something bad, मतलब ऑब्वियसली यार, हाँ ऐसे क्यों मारेंगे यार हम? नहीं यार, जोक्स अपार्ट, रूल क्या रूल यार? क्या रूल्स मेरे हैं को इससे? स्ट्रिंग बैट सबसे बेकार वो लगता है। मतलब String स्ट्रिंग बैट वैसे ही मतलब अच्छा। एक हाँ मतलब न्यू कमर्स को जिनको पता ही नहीं कि स्ट्रिंग बैट क्या है, उनके साथ ना बहुत ज्यादा उनका एक्सप्लॉइटेशन इस भी बैकग्राउंड पे होता है। तो मेरे को लगता है स्ट्रिंग बैट हटा दो। कि आप क्यों एक साथ डालने वाले से किसी ने 500 रुपए के 3 चिप, हाँ किसी ने 1500 रेज करना है, 500 के 3 चिप पे, तो एक पहले गिर गया। और रूल अच्छा है बट हाँ इसकी वजह से थोड़ा न्यू कॉमर्स का ना एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा। बट इसका आई थिंक रूल का फो भी यही है कि भाई सम पर्सन लेटर ऑन कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस, इसलिए ही इसको सेट ही करना बेटर है कि मतलब कोई बाद में बोल दे अरे नहीं मैं तो एक ही गिरा। अब वो भी तो है भाई अपन। अच्छा टेबल पे जैसे यू सेट की मतलब फर्स्ट रिएक्शन उसकी थप्पड़ मारना है, ठीक है मतलब अरे ठीक है, नहीं होता है भाई, होता है मतलब इट्स अ ह्यूमन नेचर। मन करता है कि भाई कैसे खेल गया 3-5 कॉल ऑफ करके या कुछ भी रैंडम एंड यू आर ब्रेकिंग। नहीं वो बैड बीट नहीं है, कुछ लोग वैसे ही अनोइंग होते हैं ना, मतलब ऐसे सिंपल चीज होती है भाई, कोई बड़ा हैंड जीत के वन दैट इरिटेटिंग थिंग जो आपको लोगों की बहुत खराब लगती यार आई विल टेल यू। है? टॉकेटिव होता है, कोई बात करे जा रहा है मोस्ट चीजों से प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बस ज्यादातर प्रॉब्लम मेजरली होता है दैट यू नो यू विन अ पॉट
इरिस्पेक्टिव, अब किसी के लिए कोई अमाउंट बड़ा है कुछ छोटा है, बट यू विन अ पॉट एंड देन यू, अगर कोई सामने तुम्हारे हारा है वो, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट्स उसको knowledge जो भी है उसको नॉलेज देना, और यू नो इज जस्ट सेलिब्रेटिंग। आई मीन यार हम लोग यही है ब्रो, इट्स अ जीरो सम गेम, इट्स आवर कम्युनिटी, यू विल विन टुडे, आई विल विन टुमारो। तो आई थिंक वो बेसिक एथिक्स मेंटेन करना इसमें उन चीज़ों से, और वो किसी और के साथ भी होता है ना तो मुझे काफ़ी अजीब लगता है। मतलब आई फील कि भाई क्या है, फिर मेरे माइंड में लगता है भाई कोई बात नहीं, इस पर भी हंसना बट जीतने के बाद भी वो बताता है कि अरे ऐसा क्यों कर दिया तूने, अरे ये क्यों कर दिया, अरे सबसे खराब चीज है वो तो। स्पेशली कोई बंदा हारा है यार, एक तो बंदा हारा है, अरे भाई राइट, आई मीन उसके सारे दोस्त हंस रहे होते हैं, हाँ जी बढ़िया एंड जीते। So, if it's all fun and play, it's fine. But you know, in a stranger environment, also, let's say in the casino wherein I don't know people, I've seen strangers doing it, especially celebrating, bro. Yeah. I mean, Celebrating, yeah, that one thing. off है, मतलब, especially in the bigger pots, you know, and especially when these ones get lucky and win it. So, all the more, यार, कि वो बंदा भाई वहाँ पे एसेस फट रहे में जा रही है, उस पर हंस रहे हो तुम, थोड़ा सा। तो थोड़ा सा इसको फन करते हैं। एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, जो मोस्टली मतलब दैट इज नॉट दैट हार्ड, बट हाउ मच नॉलेज यू हैव। भाई आप अब क्या टेक्निकल बंदे को नॉन टेक्निकल बंदे से बिठा दिया तुमने। इतना भी टेक्निकल नहीं है, इतना पढ़ाई तो सबने की होगी, ठीक है। सो देयर टोटल 10 क्वेश्चंस, ठीक है। मैं इजी पूछना भाई। इजी भाई, इजी, ज्यादा कुछ मतलब थोड़ा सा हल्का बीच में हो सकता है टफ हो, ताकि कोई हारे, राइट। तो एक ऑल्टरनेटिवली पूछूंगा, ठीक है। 10 क्वेश्चंस टोटल होंगे, 5 ईच, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई आपके लिए। व्हाट डज पॉट ऑड्स मीन? पॉट ऑड्स मीन्स, पॉट ऑड बेसिकली मीन्स कि जैसे 3 लोग खेल रहे हैं, तो 3 लोग में आपने किसी ने रेस किया, कुछ किया, अब आपको बेसिकली अब उस पॉट में कॉल करना है। तो फॉर एग्जांपल अभी अमाउंट जितना भी बना है पॉट के अंदर, तो पॉट ऑड्स इज बेसिकली कि मेरा इतना पैसा डल के इतना उसका रेशो बन रहा है, और फिर तुम्हारे हैंड का क्या इक्विटी होती है, तो उस हिसाब से तुम उसको कंपेयर करके यू कॉल और नॉट कॉल, बेसिकली। बी ऑन अ टेक्निकल साइड, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द पॉट टू द अमाउंट यू नीड टू कॉल, ठीक है। भाई मुश्किल भी भाई Who is known as famous grinder? फेमस ग्राइंडर। फेमस ग्राइंडर मतलब हिंट है कि अमंग द टॉप प्लेयर्स ही है वो बंदा। फेमस ग्राइंडर फेमस ग्राइंडर इंडियन सर्किट्स और ग्लोबल ग्लोबल। बाहर का ही है। फेडर। नहीं, डॉयल ब्रंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा टफ वाला है। व्हाट इज द कार्ड गेम नेम दैट पोकर इज थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम? 5 कार्ड स्टार्ट। लाइक मैं ऑप्शन दे देता हूँ। अच्छा सॉरी, ओके लेट्स गो। ओह फक। ब्लैक जैक, ओके ब्रिज ओके, या पोकी। या पोकी। भाई क्या ट्रिक क्वेश्चन है क्या? मैं तो पोकी पोकर जैसा लग रहा है, बट आई थिंक इट्स ब्रिज, एंड करना बट आई थिंक इट्स ब्रिज, नहीं, राइट, पोकी ओनली। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मुश्किल आएगा भाई। ऑथर ऑफ द बुक पोकर टेल्स, ऑप्शन दे देता हूँ भाई। डैनियल निग्रानो, नहीं हो सकता। फिल हेलम्यूथ, डॉयल ब्रंसन, या फिर माइक कैरो। माइक कैरो। भाई कहाँ में देख पोकर टेल्स है ब्रो, ऑब्जर्व करना आता है हमें ब्रो। हाँ तो मेरा माइक कैरो, बाकी दिनों का नाम बोल दिया भाई ने। मुझे बाल से लगी सोए, मैं पढ़ रहा हूँ माइक कैरो। पर क्या 5 और क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके लिए। सो बेसिकली ये एक स्पॉट है, ठीक है, ठीक है, एक स्पॉट है। इस पे क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द थ्योरी? 5 players आर रिमेनिंग, ठीक है, एंड ब्लाइंड्स आर 1400 एंड 2800। यू हैव द हैंड किंग 9 सूटेड, ठीक है, एंड कट ऑफ रेजेस टू 5600, बेसिकली 2x, ठीक है, एंड यू हैव स्टैक ऑफ 51,000, द लीस्ट अमाउंट ऑफ चिप्स, ठीक है। यू कैलकुलेट कितना बिग ब्लाइंड है, एंड जो फिर 55, 63, 106 एंड 188, ठीक है, समझ गया ना कितनी? नहीं समझा। यू हैव 51,000, आई 51,000 इन चिप्स। हाँ सबसे लीस्ट है, ठीक है, बट स्टिल अ लॉट ऑफ बिग ब्लाइंड्स। अगले हो गया 55, फिर 63, 166 एंड 188, ठीक है, एंड किंग 9 सूटेड कट ऑफ से ओपन हुआ है, which is basically एंड व्हाट्स द आईसीएम? payjumps are huge, ह्यूज, तो आई विल कॉल ऑफ। ठीक है। So you have 3 options, fold, call या all in. Call. All in, all in, all in.
the wrong answer. The all in. All in is the answer, भाई. डालना ही है ब्रो, मैं बोल रहा हूँ शुरू से वही 17 बिग जोन। You are the least. भाई वो हाँ कि ओपन किसने किया था? मैं ओपन King चिप ने किया था। कट ऑफ नहीं किया ना. मुझे बोल रहे डिपेंड करता है कि उसके पास स्टैक है उसके पास स्टैक सेकंड है वो. तो जमा है ब्रो, जमा है ऑब्वियसली। मतलब बिकॉज उसका रेंज काफी यूज हो सकता है कट ऑफ से, राइट? इन्फॉर्मेशन है ना, हाँ भाई, और क्या भाई, आधी इन्फॉर्मेशन थिंक टॉक्स ब्रो। तो आधी इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। So the next question is 2024 में WSOP winner main event. Who was that? The option is Jonathan Tamio, second Jordan Griff, and third is Nicholas. जॉनसन टैमियो आई थिंक। Yes, correct. How many possible 5-card hands can be made in poker? 5 कार्ड हैंड्स। 5-card hands. It's a US number. बहुत सारे करोड़ ब्रो, बहुत सारे करोड़, बहुत ज्यादा करोड़ ब्रो। अच्छा अच्छा बताओ 6 figure होगा या 7 figure होगा? 7 फिगर ही होगा। हाँ 7 figures. हाँ, बहुत सारे। ऑब्वियसली 7 फिगर्स। First number कोई गैस कर सकता भाई 2.8 CR टाइप कुछ ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ। है? You wanna guess? 4.5। नहीं 2.5. हाँ 2 point something ऐसा कुछ। हाँ ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे भाई व्हाट इज SPR? SPR SPR इज बेसिकली स्टैक टू बॉट रेशियो। मतलब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ इसको कैसे बताऊं मैं इसको, सबसे छोटा स्टैक बेसिकली, सबसे मतलब मतलब स्मॉलेस्ट In play, हाँ। प्लेज इन प्ले। मोस्ट रेलेवेंट स्टैक। मोस्ट रेलेवेंट स्टैक जो यू नीड टू कॉल ऑन द टेबल. ठीक है भाई तुम दोनों जीते. ठीक है भाई, दो पैसे पैसे दो। पैसे मिलेंगे भाई. द बिगेस्ट पॉडकास्ट विल वायर यू द फ्री में कुछ नहीं करते। बट मिस्टर बीस से बोला हमने कि आप इसको अब स्पॉन्सर कीजिए. जल्दी जल्दी वो करेंगे भाई। ये जो पोकर प्लेयर्स हैं जो 50 के माइंस भी खेल रहे हैं उनको भी पैसा चाहिए. पैसा सबको चाहिए, चाहे 10 रुपये हो चाहे 20 रुपये हो. तो यार इट्स बीन वेरी नाइस आप लोगों से बात करके एंड बहुत मज़ा आया करके पॉडकास्ट आप लोगों के साथ. काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारी हमें मिली। आपको मेरे से तो शायद नहीं मिली. अगेन मतलब आई थिंक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है हम लोग तो, इट्स जस्ट फन फॉर अस। ज्ञान व्यान नहीं देना ऐसा तो हाँ, कुछ सजेशन या देयर इज नो सजेशन एज नो पूरी मतलब दिस इज नॉट सम थ्योरी बेस तो था ही नहीं कि भाई यही करना है. जैसे अभी मैंने बोला किक 9 सूटेड पे अभी यू हैव टू गो ऑल इन, मतलब यू हैव टू गो विद योर गट्स. आप अपने हिसाब से खेलो. व्हाट इज द टेबल डायनामिक्स यू डोंट नो. किसने किया किसने नहीं किया. द पोकर इज ऑल अबाउट टेल्स एंड व्हाट इज द डायनामिक ऑफ द टेबल. आपको सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती है. थ्योरी का अपना एक पार्ट होता है बट यू हैव टू फॉलो योर गट्स, राइट. तो हम मतलब एंडिंग ऑफ द सेशन, मतलब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको यही पूछना चाहूँगा आप दोनों से कि भी व्हाट इज़ द वन थिंग, मतलब हम लोगों ने इतनी पढ़ाई करी है, मतलब हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है. ठीक है ज़्यादा तो किसी ने नहीं पढ़ा. अरे इसने भाई ने पढ़ा. कुछ नहीं पढ़ा मैंने भी, कुछ पढ़ा। जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए क्या एक लाइफ लेसन या फिर पोकर लेसन यू वांट टू प्रोवाइड देम कि भाई मतलब उनको एक मतलब वो कहते हैं ना एक हैक मिल जाए. व्हाट डू यू वांट टू टेल? या आई थिंक कोचिंग इज इम्पोर्टेंट, एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है भाई काफ़ी सारा. मतलब यू विल लर्न अगेन, तुम बाकी फील्ड में भी यू डू कोचिंग बिकॉज आपको वो फास्ट करना है, राइट. बस प्रोसेस यू वांट टू गेट देयर फास्टर विदाउट लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी. सो आई वुड से इन्वेस्ट समथिंग इन स्टडिंग. अपना वो देख लो, किसी का कुछ शूट करता है, किसी को कुछ बहुत एडवांस लगता है. मैंने भी 1-2 क्लासेस ऑनलाइन ऐसे करी है वेर इन मेरे सर के ऊपर से बातें जा रही है भाई, एंड वी हैव ऑलरेडी बीन प्लेइंग, बट वो मेरे सर के ऊपर से जा रही है बहुत चीज़ें. तो फाइंड योर कम्फर्ट, डू इट. और मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसा बह रहा है पोकर में उसके लिए डोंट एंटर पोकर. आई डोंट थिंक आई हैव रिकमेंडेड एनीबडी टू कम टू पोकर फॉर मनी. आई थिंक it's a way of life you can get. It is one of the means you can get it from, and if you like it then why not. और मेरे हिसाब से तो एक ही हैक है कि पोकर पे कभी डिपेंड मत रहो. मतलब यू हैव टू हैव अल्टरनेटिव इज द की. मतलब इफ यू हैव अ अल्टरनेटिव दैट अ सोर्स ऑफ इनकम यू हैव, देन ओनली यू प्ले. इफ यू आर डिपेंडिंग ऑन पोकर ना, तो पोकर इज अ ब्रूटल थिंग यू हैव एवर कम अक्रॉस. करेक्ट. वेरी ब्रूटल. एंड भाई मेरे हिसाब से तो आई जस्ट वांट टू टेल ऑडियंस कि इफ़ यू आर ग्राइंडिंग डोंट ग्राइंड अलोन. फाइंड अ पार्टनर जिसके साथ आप ग्राइंड कर सकते हो. अपनी हैंड हिस्ट्रीज एनालिसिस उसका डिस्कस कर सकते हो, अपनी टिल्स डिस्कस कर सकते हो. बिकॉज इट
बेसिकली यू आर अवॉइडिंग दैट डिप्रेशन जो हम कभी कभी कोई ना कोई गया है उस लेवल से भाई ये क्या हो गया मेरे साथ when you are facing that big pots right तो आपको एक सपोर्ट चाहिए. डोंट ग्राइंड अलोन. अपना एक फ्रेंड ढूंढो, पोकर प्लेयर ढूंढो. एंड जो इन्होंने बोला ऑफ कोर्स फॉलो दैट. एंड ऑन दैट नोट आई वुड बी साइनिंग ऑफ. माय नेम इज बसंत सिंह. थैंक यू.